नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज हिसार के सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल में 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होने वाले हार्ट केयर कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें हृदय रोग से परेशान अनेक वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया गया। आगामी 6 दिन चलने वाले हार्ट केयर कैंप पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए जब हमने इसमें अपना सहयोग दे रहे डॉक्टर अविराज चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस कैंप में लोगों को ब्लड शुगर, ईसीजी व कंसल्टेशन की मुफ्त सुविधाएं और ट्रेडमिल टेस्ट, एंजियोग्राफी जैसी अन्य कई सुविधाओं में 50% की छूट दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैंप में आ रहे लोगों को सुविधाओं के साथ साथ दवाइयों में भी 15% की छूट दी गई है। हमने ये नियम बनाया है, कैंप के दौरान प्रतिदिन हम 50 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका प्रॉपर वर्कअप करेंगे और इस दौरान किसी का जो कोई इंटरवेंशन करना होगा जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, तो वो हमने 2 बजे के बाद का टाइम रखा है। ज़्यादातर पेशेंट मिडल एज ग्रुप जैसे 40 से लेकर के 60 वर्ष तक के पेशेंट आ रहे हैं। बाकी कुछ जन्मजात हृदय की बीमारियां होती है, उनके लिए छोटी उम्र के भी बच्चे आ रहे हैं और बाकी जिनके पहले से कोई इंटरवेंशन हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, बाईपास हो चुका है, तो वो ज़्यादातर पेशेंट 60 साल के ऊपर के हैं, तो वो भी आ रहे हैं। कैंप के दौरान सभी पेशेंट के लिए ईसीजी और ब्लड शुगर जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री है, कंसल्टेशन फ्री है और जो एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि इको, ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर मॉनिटरिंग, एंजियोग्राफी, इनमें 50% तक के डिस्काउंट दिए गए हैं। और ट्रीटमेंट पार्ट में जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर चार्ज 85,000 से कम करके 55,000 किया गया है। स्टेंट का प्राइस एक्स्ट्रा है इसमें और बाकी सारे जो इंटरवेंशन है जैसे पेसमेकर इम्प्लांटेशन है, आईसीडी इम्प्लांटेशन है, तो उनके भी प्रोसीजर चार्जेस में काफ़ी कमी की गई है। बिल्कुल, मेडिसिन में भी 15% तक के डिस्काउंट है। पिछले काफी समय से हिसार के सर्वोदय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर अविराज चौधरी का कहना है कि यदि हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके खान पान का ध्यान रखें व नियमित व्यायाम करें तो हृदय रोगों से बचा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है हृदय रोगियों के लिए या फिर जो संभावित रोगी हैं उनके लिए सबसे एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, अपनी दिनचर्या को नियमित, जो नशे हैं इनसे दूर रहें, खान पान का ध्यान रखें और पहले से ही जिनका बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुका है, उनके लिए दवाई नियमित रूप से लेना है। वहीं दूसरी तरफ सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी एंड कैंसर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर उमेश कालरा ने बताया कि अभी तक उनके पास आगामी 3 दिन के लिए 150 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अभी तक 150 लोग अगले 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और आपने देखा ये कैंप में 20 लोग आ चुके हैं, जिनमें 6 की इकोकार्डियोग्राफी हुई है, 2 एनजीओ के लिए पोस्टेड हैं और 10 लोगों की टीएमटी चल रही है। जब हमने उनसे इस कैंप को करवाने का उद्देश्य पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य है उन लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाना है जो महंगे इलाज व आर्थिक परेशानी के चलते समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते। इसका उद्देश्य है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे के अभाव में इन तरह की सुविधाओं का फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो ये इसलिए किया गया ताकि ये हर आदमी तक ये पहुँच सके और बीमारी को समय रहते डायग्नोस किया जा सके और आगे चल के उनको हार्ट की तकलीफ ना हो। साथ ही हृदय रोग की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हृदय रोगों का मुख्य कारण कम शारीरिक कार्य, गलत खान पान व अल्कोहल है और वर्तमान समय में इसका सबसे बड़ा शिकार युवा पीढ़ी ही है। आजकल जो अपनी दिनचर्या है उसमें जो बदलाव आया, फिजिकल लेबर हम नहीं कर पा रहे हैं, सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, इसके अलावा खान पान सबसे बड़ी समस्या है और स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से इनका स्तर बढ़ता जा रहा है। खासकर पिछले 20 सालों में देखा गया है हिंदुस्तान में इन सब की वजह से ये यंग जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है। कम से कम 20 से 25% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये 40 साल से कम उम्र में ही हो जाता है और उनको सारी ज़िंदगी के लिए फिर सफ़र करना पड़ता है। रेगुलर व्यायाम करें, हेल्दी डाइट खाएं, नॉन वेज, स्पाइसी, प्रिजर्वेटिव वाली जो चीज़ें हैं, मैदे वाली चीज़ें हैं, शुगर का सेवन कम करें और उसके साथ अगर योगा करा जाए तो इन चीज़ों के परमानेंट के लिए ख़त्म किया जा सकता है और प्रिवेंशन किया जा सकता है। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।